हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल सिंध पुलिस से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में ये 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 पार्ट्स में हमने 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को शामिल किया है। ऐसे 100 एमसीक्यूज हमने सॉर्ट आउट किए हैं जो साबका इंटरव्यूज में बार बार पूछे गए हैं। ये जो 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ये सूबा सिंध में पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, चाहे वो एसपीयू है, चाहे वो एसएसयू है, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट है, उन तमाम पोस्ट के लिए ये 4 पार्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन तमाम में ऐसे सवालात आपके साथ डिस्कस किए गए हैं और डिस्कस किए जाएंगे जो सूबा सिंध में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए चारों पार्ट्स को लाजमी देखें ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल से क्या बनता है? ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक मेल बनता है। वीवर्स, ये जो ईमेल होती है ये कंप्यूटर के जरिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। अक्सर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईमेल क्या है। जब कैंडिडेट बताता है जी ईमेल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है या एक पैगाम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए भेजा जाता है, तो उससे फिर मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये पूछा गया है कि ईमेल को किसने इजाद किया, बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है कि ईमेल को किस साल इजाद किया गया। नोट कर लें, ईमेल को टॉमिल्सन ने 1969 में इजाद किया। वीवर्स, इस वीडियो में चारों पार्ट्स में जितनी भी डिस्कशन हम करेंगे वो तमाम डिस्कशन जो है वो इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आपको बताया जाए जो पेपर में पूछ लिया जाए और आपको बाद में पछताना पड़े कि काश कि आप ई टेस्ट की मुकम्मल सीरीज 4 पार्ट्स पर जो वीडियोज हैं ये देख लेते। क्वेश्चन नंबर 27, गूगल क्या है? गूगल क्या है? वीवर्स, ये पेपर्स में भी क्वेश्चन आता है और बाज इंटरव्यूज में भी पूछा गया है। गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी गूगल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन गूगल जो है ये बेसिकली एक सर्च इंजन है। गूगल को 1993 में इजाद किया गया। इसके अलावा जब ये क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला जारी होता है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बाज़ औक़ात ये भी पूछ लेता है जी गूगल तो सर्च इंजन है ही, क्या गूगल पहला सर्च इंजन है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गूगल जो है ये पहला सर्च इंजन नहीं है। आर्ची नाम का एक सर्च इंजन था जो पहला सर्च इंजन था। इसके अलावा गूगल का सिर्फ एक पेज है। बहुत से पेपर्स में, बहुत से इंटरव्यूज में ये पूछा गया है गूगल के कितने पेजेस हैं? गूगल का सिर्फ एक पेज है। क्वेश्चन नंबर 28, गिडानी किस चीज का नाम है? वीवर्स, गिडानी जो है ये एक साहिल का नाम है, ये एक बीच है, गिडानी बीच। ये सूबा बलूचिस्तान के जिला लसबेला में वाक़या है, वहां पर ये मौजूद है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से पेपर्स में पूछा गया है और कैंडिडेट्स जो हैं इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं ये किसी चीज का नाम है ये या कुछ और, लेकिन ये गिडानी जो है ये साहिल का नाम है जो कि सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 29, रोशनियों का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोशनियों का शहर जो है ये कराची को कहा जाता है। वीवर्स, ये शॉर्ट डिटेल में 4-5 शहरों का जिक्र है और ये ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा जो कि 100% चांस है कि इंटरव्यूज में बहुत से कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें तमाम पॉइंट्स जो मैं बताने लगा हूं। नंबर 1, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। नंबर 2, बागों का शहर लाहौर को कहा जाता है। कॉलेजों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है। सूफियों का शहर मुल्तान को कहा जाता है। शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। फूलों का शहर पेशावर को कहा जाता है। वीवर्स, ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं ये नोट कर लें, याद कर लें। ये 100% जो है कंफर्म है कि ये बहुत से कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लायलपुर किस शहर का पुराना नाम है? लायलपुर जो है ये फैसलाबाद का पुराना नाम है। वीवर्स,
लास्ट टाइम इंटरव्यूज में एक कैंडिडेट से पूछा गया कि लायलपुर किस शहर का नाम है, तो वो नहीं बता सका। एक कैंडिडेट से फिर पूछा गया, उसने बता दिया। उसे साथ ही ये कहा गया कि आप ये बताएं कि लायलपुर जो है ये नाम किस वजह से रखा गया। अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया तो आप सिलेक्ट हैं। तो उन तमाम कैंडिडेट्स में से जो 3, 4, 5 का बैच था, उनमें से एक कैंडिडेट ये बता सका कि लायलपुर का नाम क्यों रखा गया, तो वो कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किया गया। वीवर्स नोट कर ले कि लायलपुर का नाम लायलपुर क्यों रखा गया, जो कि फैसलाबाद का पुराना नाम था। बरतानवी हुकूमत के दौरान एक गवर्नर पंजाब गुजरा है जिसका नाम सर जेम्स लॉयल था, जिसने बरतानवी कॉलोनाइजेशन में, बरतानिया में एक तरक्याती काम हुआ था कॉलोनाइजेशन का, उसमें उसने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। उसकी खिदमात जो हैं बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी खिदमात को सराहते हुए बरतानवी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब, तो वो ऑलरेडी था ही, उसी के नाम पर उस मखसूस एरिया का नाम लायलपुर रख दिया गया, जिसे आजकल फैसलाबाद कहा जाता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार हो रही है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ साथ वीवर्स, कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स जो हम ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट्स को भिजवा चुके हैं, अगर कोई फ्यूचर में कैंडिडेट मंगवाना चाहे तो वो मंगवा सकता है। इन तमाम नोट्स को हमने अपडेट कर दिया है। इन तमाम नोट्स में हमने 2021 के सॉल्व पेपर शामिल कर दिए हैं। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंध के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट etest.com.pk से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लायलपुर का नाम लायलपुर से फैसलाबाद कब किया गया? लायलपुर का नाम लायलपुर से फैसलाबाद 1977 में किया गया। वीवर्स, 1977 में लायलपुर का नाम फैसलाबाद इसलिए किया गया क्योंकि सऊदी अरब का जो बादशाह था शाह फैसल, उसने पाकिस्तान विजिट किया, तो उसी के नाम की मुनासबत से, उसे एजाजिया देने के तौर पर उसकी के नाम की मुनासबत से लायलपुर का नाम जो है फैसलाबाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, सिंध असम्बली में मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है? सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है वो हलीम आदिल शेख है। हलीम आदिल शेख को 25 जनवरी 2021 को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया। वीवर्स, इंग्लिश में अपोजिशन लीडर कहेंगे और उर्दू में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कहा जाएगा। वीवर्स, हलीम आदिल शेख सिंध असम्बली के हल्का PS 99 से MPA मुंतखब हुए। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है? पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है इसमें अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो हमजा शहबाज हैं। KPK असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो अकरम खान दुरानी है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो मलक सिकंदर खान है। वीवर्स, कौमी असम्बली, उसके बाद पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, KPK असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, तमाम असम्बलीज के अपोजिशन लीडर्स के नाम याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। वीवर्स, कराची जो है आबादी के लिहाज से ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर आप रकबा देखें तो, अगर आप सिटी वाइज और रकबा वाइज देखें तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, आपको शहर कहा जा रहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात आएगी तो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया के एतबार से कोई और है, लेकिन कराची जो है ये आबादी और रकबा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 35, सदारती इंतखाबात की निगरानी कौन करता है? सदारती इंतखाबात की निगरानी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कौन है?
वीवर इस वक्त जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं। सिकंदर सुल्तान राजा जो है ये एक PSP ऑफिसर हैं। वीवर्स, लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूछा गया और कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए कहा गया कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये किस हलका से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कहाँ से ये मुंतखब हुए हैं। तो कैंडिडेट्स, बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज हो गए। नोट कर लें, सिकंदर सुल्तान राजा जो है ये एक PSP ऑफिसर हैं। PSP ऑफिसर जो CSS करने के बाद फील्ड में आते हैं, इन्हें तैनात किया जाता है। बाद में ये ग्रेड 2021 के ऑफिसर हैं। वीवर्स, सिकंदर सुल्तान राजा को 27 जनवरी 2020 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तैनात किया गया। बहुत से कैंडिडेट से ये पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका मुद्दत का दौरानिया कितना होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत का दौरानिया 5 साल होता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान में शामिल होने से पहले या किसी भी इंटरव्यू में शामिल होने से पहले हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट पर रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यूज के लिए तमाम डाटा अवेलेबल है। आप गूगल पर जाएं, वहां पर ई-टेस्ट लिखकर सर्च करें तो पहले नंबर पर आपको हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर A to Z डाटा आपको मिलेगा जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, उर्दू वगैरह वगैरह तमाम जो सेगमेंट्स हैं, तमाम पोर्शन है जो एक रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तमाम पोर्शंस हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसलिए किसी भी रिटन टेस्ट में या किसी भी इंटरव्यू में शामिल होने से पहले हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट कर लिया करें। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, ई-टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई-टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बआसानी करें। क्वेश्चन नंबर 37, जिस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो उसे क्या कहते हैं? जिस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की उसे सिरिया कहा जाता है। जिस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है उसे गजवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान में 2021 तक कुल कितने मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं? व्यूअर्स, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं जी अब तक पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं। पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक कुल 3 मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं, जिसमें पहला मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया, दूसरा 1969 में, तीसरा 1977 में। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट रेज होता है, वो ये कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी मार्शल लॉ लगाया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में जो चीज इम्पोज की थी, मुल्क में नाफिज की थी, वो एक इमरजेंसी थी, ना कि वो एक मार्शल लॉ था। इसलिए अगर आपसे पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जाए कि कितने मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं तो इसका सही जवाब जो है वो 3 है। तीनों की डेट्स भी आपके सामने रखी हुई हैं और इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है, ये भी याद कर लें, क्योंकि जो मार्शल लॉ होता है और इमरजेंसी होती है ये तकरीबन सेम होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाई थी ये एक इमरजेंसी थी, ना कि मार्शल लॉ। इसे आप मार्शल लॉ में काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39, वजू के कितने फराइज हैं? व्यूअर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है 39 और 40, ये दोनों क्वेश्चन ऐसी हैं जो 100% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। वजू के कुल फराइज जो हैं वो 4 हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वजू के 4 फराइज हैं। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाए फॉर एग्जांपल, लेकिन 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये नहीं भी पूछा जाता तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। वजू के कुल 4 फराइज हैं, जिसमें नंबर 1 मुंह धोना, नंबर 2 बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 1/4 सर का मसा करना, नंबर 5 पाँव को टखनों समेत धोना। वजू के ये 4 फराइज हैं जो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताए हैं। इन्हें याद कर ले। इंटरव्यू में आपसे फराइज की तादाद भी पूछी जा सकती है और फराइज डिटेल के साथ, तफसील के साथ भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गुस्ल के कितने फराइज हैं? गुस्ल के 3 फराइज हैं। वजू के 4 फराइज थे
गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गुस्ल की जगह पर वजू के फ़राइज़ बता देते हैं और वजू की जगह पर गुस्ल के फ़राइज़ बता देते हैं। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स को गुस्ल करना या वजू करना ना आता हो, वजू करना भी आता है, गुस्ल करना भी आता है, लेकिन फ़राइज़ की तादाद जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। वजू के 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं उनमें है कुरली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन है? व्यूअर्स, ये ऐसा हॉट टॉपिक है, ऐसा हॉट क्वेश्चन है जो बहुत से इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी जो है वो चेंज हुए हैं। चेयरमैन पीसीबी जो है मौजूदा वो रमीज राजा है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन है। आपसे पेपर में, इंटरव्यू में चेयरमैन का नाम भी पूछा जा सकता है, चेयरमैन का नंबर भी पूछा जा सकता है कि कितने नंबर पर है। ये 36वें चेयरमैन है पीसीबी के। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें कब अपॉइंट किया गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरमैन पीसीबी की जो मुद्दत है मुलाजमत की, उसका दौरानिया कितना है। तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर लें। मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रमीज राजा हैं। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन हैं। रमीज राजा को 13 सितंबर 2021 को चेयरमैन पीसीबी लगाया गया। चेयरमैन पीसीबी की मुद्दत का दौरानिया 3 साल होता है। इनसे पहले एहसान मानी आए थे, वो 3 साल तक चेयरमैन पीसीबी रहे। अब ये आ गए हैं, 3 साल ये अपना पूरा करेंगे टेन्योर, तो उसके बाद नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, अक़वाम मुत्तहिदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। वीवर, जिसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का क्या बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया है, और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया। अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया, और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 43, ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जंग किस खलीफा ने की? जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया उनके खिलाफ जंग अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। वीवर्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, अगर पेपर में आपसे इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये जो जंग लड़ी गई ये नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की मुनकरीन ज़कात के खिलाफ, ये ऐसे लोगों के साथ थी जो मुसलमान ही थे। उनका कहना ये था कि हम ज़कात जो है वो अदा नहीं करेंगे, अगर अदा कर रहे हैं तो हम ये ज़कात अपने तौर पर अदा इकट्ठी करेंगे और इसे खुद हम अदा करेंगे। यानी कि वो जो ज़कात थी वो हम खलीफा वक़्त को नहीं देंगे, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक जो अकाउंट था वहाँ पर बैतुल माल जिसे कहा जाता था उसमें नहीं जमा करवाएंगे, ये हम अपने तौर पर इकट्ठी करेंगे और अपने तौर पर ही इन्हें लोगों में डिवाइड किया जाएगा। तो तब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जो मुसलमान थे उस वक़्त के, उनके खिलाफ जो है जंग का ऐलान किया। ये तो था ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बहुत से इंटरव्यूज में तमाम खलीफा जो हैं, 4 इस्लाम के खलीफा हैं, उनकी तादाद पूछी गई है जो कि 4 है, और बहुत से इंटरव्यूज में उनकी तरतीब पूछी गई है। पहले खलीफा का नाम बताएं, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इस तरह कैंडिडेट्स को कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है उसमें मुश्किल तरीन सवालात नहीं पूछे जाते। इंटरव्यूज में अमूमन ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो कि इंतहाई आसान होते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। आपसे इतने आसान क्वेश्चन पूछने का मकसद ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाला ये चीज जज कर सके कि आप इस वक्त इंटरव्यू में खड़े हैं, इंटरव्यू पैनल के सामने खड़े हैं, आप कितना कंफ्यूज होंगे, आप कितना हाजिर दिमागी से, हाजिर जवाबी से जवाब देंगे। वीवर्स, नोट कर लें, इस्लाम के कुल 4 खलीफा गुजरे हैं।
पहले खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, तीसरे खलीफा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और चौथे और आखिरी खलीफा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में वाक़या है। माउंट एवरेस्ट की कुल बुलंदी 8,849 मीटर है। वीवर्स, ये जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो नेपाल में वाक़या है और इसलिए इसे नेपाल में ही काउंट किया जाता है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़या है तो आपने नेपाल का बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, पाकिस्तान का कौमी पहाड़ कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी पहाड़ जो है वो केटू है। केटू पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, जबकि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। केटू को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया है कि केटू का दूसरा नाम बताएं। ऊंचाई इसकी 8,611 मीटर है। केटू को कराकरम में वाक़या है। कराकरम रेंज जो है, कराकरम का पहाड़ी सिलसिला जो है, उसमें केटू पहाड़ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो कौमी मस्जिद है वो फैसल मस्जिद है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन से हटकर एक प्रैक्टिकली डिटेल बताने लगा हूँ। लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में एक कैंडिडेट ने शलवार कमीज पहनी हुई थी, तो उससे आईजी ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने शलवार कमीज क्यों पहनी हुई है। तो उसने कहा जी शलवार कमीज मैंने इसलिए पहनी हुई है कि ये एक कौमी लिबास है। तो आगे से इंटरव्यू लेने वाले ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि इसके फायदे क्या हैं। तो उस कैंडिडेट को चाहिए था कि वो ये बताता कि सर ये एक सादा लिबास है, कौमी लिबास है और मैं इसे पसंद करता हूं, इसलिए मैंने शलवार कमीज पहना है। लेकिन उस कैंडिडेट ने क्या किया, उसने ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी कि जी इसका ये फायदा है, शलवार कमीज पहनना हो तो खाना ज्यादा खाया जाता है वगैरह वगैरह, इस किस्म की उल्टी सीधी बातें की और एट द एंड उस कैंडिडेट को अच्छे नंबर होने के बावजूद भी इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए अगर आपसे पेपर में इंटरव्यू में इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपने इस तरह की बोंगियां मारने से परहेज करना है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी, टू दी पॉइंट आपने जवाब देना है ताकि इंटरव्यू लेने वाले को पता चले कि आप एक समझदार मैच्योर इंसान हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी जंगल छांगा मांगा का जंगल है। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, अगर आप हमारे डेली बेसिस पर वीवर हैं, रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं, तो हम कम्युनिटी टैब में डेली एक क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड होता है बहुत से पेपर्स में और बहुत से इंटरव्यूज में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम उसे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए यूट्यूब पर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में लगाते हैं। आप कोशिश करें कि उन तमाम क्वेश्चंस को एक बार देख लें। उन तमाम में ऐसे सवालात मौजूद हैं जो कि बार बार पेपर्स में दोहराए गए हैं। इसके अलावा उन तमाम सवालात की हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा होगा, इस जगह पे ये बॉक्स के अंदर आई बटन शो होगा। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 4 ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साबका पेपर्स में कमो बेश 5-7 बार दोहराए गए हैं। इन तमाम वीडियोस को, 4 वीडियोस हैं तकरीबन, इनमें भी चारों वीडियोस में 100 MCQs हैं। इन्हें लाजमी देखें, इन्हें देखने से आपकी मजीद ज्यादा बेहतर तैयारी होगी। क्वेश्चन नंबर 49, पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी फल आम है। पाकिस्तान का कौमी जूस गन्ने का जूस है। वीवर्स, इसके अलावा यहाँ पर एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सब्जी जो है वो तो भिंडी है। इसके अलावा सब्जियों में सब्जियों का बादशाह जो है वो गोभी को कहा जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट जो है भिंडी को टिक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे इंटरव्यू में कौमी सब्जी पूछी जाए तो वो भिंडी है। अगर सब्जियों में जो सब्जियों का बादशाह है उसका पूछा जाए तो वो गोभी है।
क्वेश्चन नंबर 50, जुनेद जमशेद का इंतकाल कब हुआ? व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है कुछ अरसे से बार बार पूछा जा रहा है जुनेद जमशेद के बारे में। जुनेद जमशेद का इंतकाल 2016 में हुआ। जुनेद जमशेद का इंतकाल पाकिस्तान की किस एयरलाइन में हुआ? जुनेद जमशेद का इंतकाल जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन में हुआ। जुनेद जमशेद का इंतकाल 7 दिसंबर 2016 को हुआ। जुनेद जमशेद का इंतकाल PIA फ्लाइट नंबर PK 661 में हुआ। व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल जो आपको बताई गई है ये मुख्तलिफ कैंडिडेट से पूछे गए सवालात हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को याद रखें, याद कर लें। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम सिंध कांस्टेबल के इंटरव्यूज के लिए वीडियोस मौजूद हैं। उन तमाम वीडियोस को लाजमी देखें और इसके साथ साथ हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिंध कांस्टेबल इंटरव्यू के पार्ट 3 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।